लीनियर इनिक्वेशन का आज नेक्स्ट क्लास है, जहां पे हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन स्टेटमेंट में रहेगा, आपको इक्वेशन खुद बनाना है और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब पहले क्या होता था कि मम्मी खाना बना के दे देती थी, हमें सिर्फ खाना पड़ता था। अब क्या करना है, आपको खाना भी खुद बनाना है और खुद खाना भी है आपको। ठीक है, तो दोनों काम आपको खुद करनी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, अब क्या प्रोसेस होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। इसके लिए मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इनिक्वेशंस आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, थोड़ा निकालिए सब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। क्वेश्चन ये है, आपको खुद ही इक्वेशन बनानी है और खुद ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे। जैसे देखो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। अच्छा, बोथ कहने का मतलब क्या हो गया, कितने नंबर है इसमें, 2 नंबर। लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, आर एक्स, ठीक है, और हमें कैसा लेना होगा दूसरा, बताओ, एक्स प्लस 1 या 2, बताओ। 2 होना होगा क्योंकि ऑड नंबर कह रहा है ना, ऑड नंबर कह रहा है। तो एक ऑड नंबर का दूसरे ऑड नंबर के साथ जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक हमने लिखा x और एक हमने लिखा x प्लस 2 कर दिया। ठीक है, x प्लस 2। तो जरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, x स्मॉलर देन क्या करेंगे 18, पहला 18 से छोटा, मतलब दोनों 18 से छोटा है। तो फर्स्ट अगर 18 से छोटा है मतलब इक्वेशन 1, दूसरा x प्लस 2 स्मॉलर देन 18, ये भी हमारा 18 से छोटा होगा। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर सम, उनका सम लेना है। एंड एक और लिख लो, तो x पहला x से और जो दूसरा दिख रहा है x प्लस 2 इज स्मॉलर देन व्हाट, सॉरी, सम इज मोर देन कितना कह रहा है बताओ, 20 कह रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों को सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट का देखो, ये ऐसे ही सॉल्व हो गया है। इसका नंबर लाइन बना दो 18, और 18 से छोटा कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। अच्छा, इसके बाद देखो, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा एंड लेन दो, तो x 2 को इस साइड ले जाओ, तो 18 माइनस 2 डायरेक्ट 16, और वी कैन मेक द नंबर लाइन ऑफ दिस वन, सो आई विल पुट हियर 16 एंड स्मॉलर देन 16 इज गिवन हुआ, माइनस इंफिनिटी तक चलाइए। ठीक है, वन मोर थिंग, एंड x प्लस एक्स किया तो 2x, 2 उस साइड चला जाएगा, ग्रेटर देन, तो उस साइड गया तो 18, एंड x 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ग्रेटर देन डायरेक्टली अगर डिवाइड करोगे तो 9, इसका नंबर लाइन बनाओ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां लिख लो 9, और 9 से ग्रेटर कर लेंगे, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को मैं एक जगह प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, एक जगह प्लॉट करता हूं मैं, तो लेट मी राइट फ्रॉम 1
2 एंड 3, इन तीनों का यूज करो, नंबर लाइन बनाओ, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सबसे छोटा नंबर कौन? 9, तो पहले पुट करेंगे 9 को, अगेन 16, नेक्स्ट 18। अब इसका देखो शेड करते हैं हम लोग, ठीक है। 9 की शेडिंग कहां से हुई थी? 9 से लेकर इंफिनिटी तक, तो लेट मी राइट 9 टू इंफिनिटी, ये पूरा का पूरा। उसके बाद 16 से लेकर माइनस इंफिनिटी, 16 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक चला गया हमारा। और उसके बाद क्या करेंगे? 18 से लेकर माइनस इंफिनिटी, तो 18 से लेकर इस साइड कर दो माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। अब आप देखो कि तीनों में कॉमन कहां से कहां तक आ रहा है? 9 टू 16, यही हमारा कॉमन है, ठीक है, ये हमारा कॉमन है। तो नाउ अगर आप देखोगे तो 9 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन व्हाट? 16, देख रहा है। लेकिन हमें क्या लेना है बताओ? ऑड इंटीजर लेना है, और वो भी पेयर। तो x का वैल्यू क्या होगा? क्या मैं 9 को लूंगा? द आंसर इज नो। बताया था कि जब भी मैं आंसर लूंगा तो 9 और 16 के बीच का रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बताओ? कौन होना चाहिए? पहला 10 होना चाहिए था, लेकिन 10 भी नहीं लेंगे हम लोग। होना चाहिए था 10, 11, 12, 13, 14 और कहां तक जाएंगे? 15, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग 16, सो वी मस्ट हैव टू टेक 10, but we will not take 10. Why? 10 is even number, but we have to select what? Odd number. So we will start from where? 11. It's a first number. जब एक नंबर 11 है तो x प्लस 1 कौन सा आएगा? 11 प्लस 1 कौन सा आ जाएगा? एक, और सॉरी 2 है ना, 2 है हम लोग का। तो 11 प्लस 2 किया तो 13, ठीक है। तो एक पेयर हमारा क्या निकल जाएगा? 11 और 13। सेकेंड पेयर वी विल टेक 13, तो x प्लस 2, नाउ वी आर गेटिंग 13 प्लस 2, वी विल गेट व्हाट? 15, ठीक है। ये हम लोगों का 15 हो गया, x इक्वल टू 15, नेक्स्ट x प्लस 2, ये 15 प्लस 2 किया, टोटल मिला के कितना हो गया? 17, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट्स आर, क्या क्या सॉल्यूशन होगा? 1 11 13, नेक्स्ट 13 15, और एक होगा 15 17। यही हमारा आंसर आना है, देख रहा है। अब कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर ये 15 तक है लेकिन 17 ले लिए आप। नहीं, ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। बोलो किसका वैल्यू है? x का है। x इस रेंज में आना चाहिए। तो देखो x का वैल्यू क्या लिया हूं मैं? 15। हाँ, उसके बाद का जो दूसरा नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? जो पहला नंबर लेना है x का, देखो x का वैल्यू है ना इसके बीच में, x हम ले सकते हैं इसी के बीच में, लेकिन जो दूसरा नंबर आएगा वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो इतना कॉपी करो। देखो एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, रीड एवरीवन। एवरीवन रीड क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25। ठीक है, less than 25। तो similarly let two even numbers are again x, और दूसरा x प्लस 2 लेंगे हम लोग। देखो दोनों केस में एक x और x प्लस 2 लिया गया, क्योंकि दो ऑड नंबर लोगे तो भी डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का। इवन लोगे तो भी डिफरेंस आएगा 2 का आएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, इस बार x भी लार्जर देन 8 है, एंड उसके बाद x प्लस 2 इज ऑल्सो लार्जर देन 8।
लेकिन उनका जो सम है स्मॉलर देन, हाँ, x प्लस 2 स्मॉलर देन 25। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? चलो बना के दिखाओ जल्दी। यहां तक बना दिया, अब खाओ। खाना बन गया है, खाना स्टार्ट कीजिए और बताइए कैसा टेस्ट। देखो इसका एक आंसर आना चाहिए 10 एंड 12। कितने लोग का आया? रेज द हैंड। ऑलराइट, बहुत लोग का आ गया, नाइस, बहुत अच्छा। देखो जिनका आ गया ठीक है, नहीं आया देखो ग्रेटर देन उधर भेजो, कितना 6, और इसमें सॉल्व कर लो 2x, इस साइड लाओ, इसको इधर करो, कितना 23, और x 23/2, और x स्मॉलर देन 11.5। ठीक है, इसका नंबर लाइन 8 और ग्रेटर, इसका नंबर लाइन 6 और ग्रेटर, इसका नंबर लाइन 11.5 और स्मॉलर। ठीक है, तीनों को एक साथ हम लोग बनाएंगे, 6, 8, 11.5। 8 से उस साइड ले जाओ, यही है, 6 से इंफिनिटी की तरफ ले जाओ, और इसका कहां है 11 से माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो कॉमन क्या है? यही है ना कॉमन, इतना ही कॉमन जा रहा है। इट का मतलब कि जो x का वैल्यू होगा 8 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 11.5, ये देखो इसी के बीच में लेना है। तो क्या क्या आएगा? 9, 10 एंड 11। अच्छा 11 यहां पे आएगा, है कि नहीं बोलो? 9, 10 एंड 11, क्योंकि 11.5 से पहले 11 आएगा। लेकिन वी हैव टू टेक व्हाट? ओनली 10, बिकॉज इवन नंबर वी हैव टू टेक। 10 मैंने लिया, तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 2, 10 प्लस 2 वी विल टेक 12 बस, क्योंकि और x में कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है। आप लिख दो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 10, 12 बस, ये इसका आंसर। प्रोवाइडेड आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। समझ में आ रही है कैसे हो रहा है इक्वेशन? हाँ चलो, ये सब कुछ बता दिया गया है, उसके बाद सिर्फ हम खाली इक्वेशन तक लाके पहुंचा देंगे, अपना खुद बनाइएगा आप लोग। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ, पहले इसको एक बार रीड कर लो बढ़िया से, एक बार अच्छा से पढ़ लो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय CX। ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन हो गया है। ये अगर ध्यान से देखोगे, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, और ये जो है रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है। किसी को कॉस्ट और रेवेन्यू का मतलब पता है? रेवेन्यू क्या होता है? एनी वन? प्रॉफिट इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट। और कोई? या प्रॉफिट इन द टर्म ऑफ सेल्स। आप रेवेन्यू समझ सकते हो कि टोटल इनकम अभी कितना आया है आपके पास। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो और उस प्रोडक्ट को सेल करके 100 रुपये आया, लेकिन उसका खर्च ही आपका 120 रुपया है, तो आपकी प्रॉफिट कितनी बची? -20। आप कर्ज में हो, 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, कहने में तो अच्छा लग रहा है, 1 करोड़ 20 लाख रुपया का कर्ज आपको देना है। तो क्या आप अच्छे हो कि बुरे हो? बुरे कंडीशन में हो। तो रेवेन्यू का मतलब कि जो इनकम आपके पास आया है, और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जो खर्च हो रहा है। तो बताओ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? R माइनस C निकलेगा आपका। ये हमारा आया और ये हमारा खर्च हुआ, दोनों को जो मैं माइनस करूंगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। यही प्रॉफिट है हमारी। ठीक है, अच्छा देखो, तो कह रहा है कि वेयर
द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन दिया गया, हाउ मेनी इट्स आइटम मस्ट बी सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यही है ना। देखो प्रॉफिट जो हमारे पास दिख रहा है क्वेश्चन में यही है कि अच्छा फॉर प्रॉफिट के लिए, सुन लो, प्रॉफिट होने के लिए यहां से इक्वेशन कैसे बनेगा, रेवेन्यू को कॉस्ट से ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाकर के एक प्रॉफिट हम लोग गेट कर सकते हैं। जैसे बताया ना, 1 करोड़ की रेवेन्यू, 1 करोड़ 20 लाख का मतलब कॉस्ट है हमारा लग गया है, तो फायदा कुछ होना नहीं है। हाँ 1 करोड़ का रेवेन्यू और 80 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो 20 लाख का क्या होगा, प्रॉफिट। तो रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। तो रेवेन्यू फंक्शन देखो कितना दिख रहा है, 6x + 20 ग्रेटर देन कॉस्ट फंक्शन इज व्हाट, 2x + 400। आप उठाकर इस साइड लाओ तो टोटल कितना हो गया, 4x, कोई दिक्कत, 6x - 2x 4x ग्रेटर 20 को उधर ले जाओ, कितना हो गया 380, और x ग्रेटर देन 380/4 कैंसल, कितना 95, ये 95 हो गया, x ग्रेटर देन 95, दिख रहा है। मतलब जो हमारा आइटम सेल होना चाहिए, देख रहे हो, हाउ मेनी इट इज मैन्युफैक्चर मस्ट सेल टू रियलाइज द प्रॉफिट, कितना आइटम बिकना चाहिए, ग्रेटर देन कितना बोल रहा है 95। तो 95 से मतलब a manufacturer must sell more than 95 item to have some profits। समझ में आ रहा है। तो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, मैन्युफैक्चरर हैव मस्ट सेल मोर देन, हाँ मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल मोर देन 95 आइटम्स टू हैव सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट होने के लिए। चलो ये हमारा आंसर, ठीक है, इसको लिखिए। ऑलराइट, चलो देखो एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को चलिए पढ़िए अब आप लोग। देखो एक बार रीड करो इसको सब, क्या क्वेश्चन कह रहा है। 30 सेकंड दे रहा हूं पढ़ने के लिए। इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, 4 पेपर है, ईच ऑफ 100 मार्क्स, ऋषि गॉट 95, 72, 73, 83 मार्क्स। इफ यू वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स and less than 80 marks, find the range of marks he should score in 5th paper। ठीक है, 5th पेपर में कितना इसको मिलेगा। यहां देखो तो टोटल 100 मार्क्स का 4 पेपर ईच ऑफ 100 मार्क्स, और उसे इतने इतने मार्क्स मिला, मतलब 5वां पेपर में कितना मिलेगा। तो चलो देखो 95 फर्स्ट पेपर, 72, 73, 83 और 5th पेपर को क्या ले लिया x। अच्छा मुझे एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अच्छा ये जो एवरेज आया है, सुन लो, ये एवरेज आया है वांट्स एन एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, 75 से। मतलब ये जो मार्क्स है 75 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, लेकिन 80 से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब ये 80 से छोटा कर दो, दिख रहा है, ये पूरा जो एवरेज है 80 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 75, दिख रहा है। मतलब ये 75 से बड़ा, मतलब 75 इससे क्या हो गया, छोटा, और ये पूरा एवरेज जो है 80 से छोटा। किसी को दिक्कत, समझ में आ रही बात। और नहीं तो आप अलग अलग भी बना सकते हो। अलग अलग कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो पहले ये वाला ले लो, ये जो पोर्शन देख रहे हो, क्लियर है,
इसको ग्रेटर देन क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो एवरेज है, हाँ 73, ये पूरा स्मॉलर देन 80 करना पड़ेगा। तो जिस भी मेथड से आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कौन सा सही लग रहा बोलो, पहला वाला, अच्छा ठीक है। चलो फर्स्ट वाला अगर देखोगे, स्मॉलर देन इक्वल टू 75 और यहां लिखा 80, मतलब जो ये एवरेज है जी, ये एवरेज जो कह रहा है 75 से बड़ा और 80 से छोटा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बोला था सॉल्व करने के लिए, बताओ एनीवन? 5 को एक बार इससे ले जाएंगे और 5 को एक बार इस साइड ले जाएंगे, दोनों साइड मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो चलो थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। 75 इंटू कितना कर लिया, 5, स्मॉलर देन इक्वल टू, इसको थोड़ा ऐड करके बताओ तो ये कितना हो जाए, 323 प्लस एक्स, और इसी 5 को इस साइड ले जाएंगे, 80 इंटू 5, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, और इधर कितना बच गया 37, स्मॉलर देन 323 प्लस एक्स स्मॉलर देन ये कितना 400। अब बताओ 323 को क्या करेंगे, एक बार इस साइड लाएंगे और एक बार उस साइड ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट मी राइट 375 माइनस 323 स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन एंड 400 माइनस 323, थोड़ा माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 2 5 52, और इधर कितना हो गया 77, ये हमारा एक्स का मतलब जो फिफ्थ पेपर का मार्क्स आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 52 बट स्मॉलर देन 75, ठीक है, हाँ 77 है फिफ्थ पेपर मार्क्स। यहां देखो फिफ्थ पेपर मार्क्स must be greater than or equal to greater than and equal to 52 but smaller than 77, ठीक है, 77 से छोटा होना चाहिए, क्लियर है। और ऊपर में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेट फिफ्थ पेपर मार्क्स भी एक्स, ठीक है, फिफ्थ पेपर मार्क्स भी एक्स, ये सब आपको पता है कैसे लिखना है, ठीक है, बी एक्स कर दो अपना, और उसके बाद हम एवरेज लेंगे। भूमिका क्लियर हो रहा है आपको, बी एक्स ये सारा लिखिए और ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरी एनर्जी चाहिए आप लोगों की। और उसके पहले एक मोटिवेशनल लाइन, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जाके कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किल जरूर है लेकिन आपको रुकना नहीं, ठीक है। और देखो होगा क्या इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें सब केमिस्ट्री सब मिला हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या हो गया, 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ये 12% किसे इंडिकेट कर रहा है, एसिड को, ठीक है। मतलब क्या है ना कि एक मैन्युफैक्चरर के पास एक कंटेनर है समझो, और इसमें टोटल लीटर कितना है जी, तो क्या 600 का 600 लीटर खाली एसिड भरा हुआ है ना, उसका सिर्फ 12% एसिड है, और बाकी क्या होगा, पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 12% एसिड है। अब क्या हो रहा है कि इसमें अलग से दूसरे कंटेनर से हाउ मेनी लीटर, लीटर तो पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो लेट मी राइट x लीटर, ठीक है। और इस x लीटर में एसिड कंटेंट कितना है जी, 30% एसिड है। जैसे वहां 600 लीटर में 12% एसिड था, यहां टोटल x लीटर में
30% एसिड। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो जब मिक्स करोगे तो टोटल मिक्सचर, थोड़ा ध्यान से देखना, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और 600 लीटर हो गया। मतलब पहले इतना था, टोटल 600 था, और उसमें मैंने कितना ऐड कर दिया, x लीटर कर दिया। ठीक है जी, x लीटर कर दिया, टोटल मिक्सचर ये हो गया। अच्छा, एसिड आखिर कितना है, एसिड इन मिक्सचर देख लेते हैं कितना है। तो देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे, अच्छा इस x लीटर में एसिड कितना था, 30%, तो ये एसिड निकला, और दूसरा एसिड यहां से भी निकलेगा, तो 600 का कितना परसेंट, 12%। बताया ना कि टोटल 600 एसिड नहीं है, 600 का 12% एसिड है। शुभम क्लियर हो रहा है? ठीक है, प्रेम देखो फिर से बताएं, किनको, आपको? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक पहले से उसके पास 600 लीटर था, और 12% ये क्या है बताओ, 12% एसिड दिया हुआ, और इसमें कुछ मिलाया जा रहा है, तो जिससे मिलाया जा रहा है उसमें एसिड कितना है, 30%, और उसका लीटर नहीं पता है, तो उस लीटर को हमने कितना डाल दिया, x से। ठीक है, तो बताओ जब मिल जाएगा तो टोटल लीटर कितना हो जाएगा, टोटल सब मिला करके, पानी एसिड सब मिलाकर, तो 600 लीटर था पहले से, और x लीटर आ गया, तो टोटल कितना हो गया, x प्लस 600 लीटर, ये टोटल मिक्सचर हो गया। टोटल मिक्सचर, पानी वाटर की दोनों, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दोनों हो जाए, दोनों मिला करके, एसिड वाटर सब मिला करके x प्लस कितना है, 600 लीटर। अच्छा, लेकिन उसमें सिर्फ एसिड मेरे को कितना चाहिए, तो एसिड कहां है, एक इस कंटेनर में है और एक इस कंटेनर में है, तो इस कंटेनर में एसिड कितना है, हाँ 600 का 12%, और इसमें कितना होगा, x का 30%, तो ये भी एसिड ये भी एसिड, दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, देखो ऐड कर दिया, तो एसिड इन मिक्सचर हो गया। देखो जब इतना हो गया, तो अब बोल रहा है द एसिड कंटेंट, हेलो, एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर में, यही देखो एसिड कंटेंट विल बी लेस देन 18% बट ग्रेटर देन 15%। 15%, ध्यान से सुनिए, कैसे लिखेंगे इसको, ये जो एसिड कंटेंट आप देख रहे हो, मैं पहले इसको हटा देता हूं, ये दूसरे क्वेश्चन का है, जो आप एसिड कंटेंट मिक्सचर में देख रहे हो, देखिएगा x प्लस नहीं, x इंटू है, x इंटू 30/100 प्लस 600 इंटू 12/100, ये ग्रेटर देन 15%। 15% किसका, टोटल मिक्सचर का, तो टोटल कितना मिक्सचर है जी, 600। अरे भाई परसेंटेजवा किसी में ना किसी मल्टीप्लाई होगा ना, परसेंटेजवा समझ में आता है बिहारी बहन लैंग्वेज में। हाँ देखो, ये 12% किस में मल्टीप्लाई किया, 600, ऐसे नहीं परसेंटेज कहीं भी जाकर टकरा जाएगा, किसी ना में किसी में मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो ये 15% एसिड ले रहे हैं, तो किसका लेंगे 15%, रिजल्टेंट मिक्सचर का, और टोटल कितना है x प्लस 600, उसका 15%, और इधर क्या लेंगे 18%, और 18% भी जो हम लोग लेंगे वो किसका लेंगे, x प्लस 600 का। बिल्कुल सही है जी, x प्लस 600। ठीक है, ये देखो, ये इक्वेशन आप यहां पर देख सकते हो, तो क्या अब यहां से बन सकता है हम लोगों का। ठीक है, वो बीच वाला टेक्निक पढ़ाया था, कुछ इधर भेजोगे तो उधर भी जाएगा, सेम सेम जाता है ना, तो आप ट्राई करके देखो कैसे बनेगा। सुन लो, सबसे पहले क्या करो, ये 15/100 रखो, देख लो पहले, x प्लस 600 स्मॉलर देन, नीचे कितना रखूंगा मैं, 100, हेलो, नीचे 100, और 30x प्लस मल्टीप्लाई कर दो 7200 स्मॉलर देन
18/100 रहने दो और x प्लस 600, तो नीचे नीचे और ये वाला कट जाएगा सब, और सारे पॉजिटिव नंबर ही हैं तो कटने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे थोड़ा देखो, और कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी आपको दिख सकता है। आप चाहो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना होगा 15x, हाँ 9000 स्मॉलर देन ये 30x और प्लस 7200, और ये होगा 18x, और ये कितना होगा 18 6 जा 100 108 और 00, यही है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जा सकता है सोचो, या तो आप इन दोनों को साथ में रख लो, ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या कर सकते हो आप साथ में रख सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग भी करके सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 9000 स्मॉलर 30x कर लो और प्लस 7200 एंड यहां से अलग अलग कर लो 30x प्लस 18x, एक मिनट, स्मॉलर देन 30x प्लस 7200 स्मॉलर देन 18x प्लस 10800, ठीक है। अब क्या करो 30 को इधर लाओ, एक लाइन में बताओ कितना लिखे हैं, एक लाइन में बोलो 15x माइनस 13 है माइनस 15x, और क्या करेंगे इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो 7200 में 9000 को माइनस कर देंगे माइनस 1800, यही है ना, यही आएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ माइनस 15 को इधर लाएंगे, कुछ साइन में चेंज होगा, पायल क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन माइनस 1800 बाई माइनस 15, ठीक है। क्या ये कटेगा बताओ, कितने बार में कट जाएगा 120, ठीक है, मतलब क्या हो गया ये 120 बार में कटेगा, तो पहला कितना आया x ग्रेटर देन 120, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको इधर लाओ, प्रीति बताओ कितना होगा 30x, 18 को इधर लाया मैंने, कितना होगा 12x, वी आर गेटिंग 12x, उसको उठाकर उधर ले जाओ उस साइड, तो टोटल कितना होगा 7200, 10800 है, और ट्राई करो मेंटली सॉल्व करने का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। मुन्ना मुन्नी जैसे उधर जाके कॉपी में साइड में नहीं करने लगना है, इसको उधर करो, कितना होगा बोलो 3600, स्मॉलर देन कितना होगा 3600 एंड x स्मॉलर देन कितना हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 12, कितने बार में चलेगा 300, तो x स्मॉलर देन 300, ठीक है, x स्मॉलर देन 300, देख लो ये आप लिख लीजिए, इट्स अ 120 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 3, इसको इधर शेड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बताओ सानिया तुम बताओ कैसे सॉल्व करेंगे 120 300, ठीक है, इसमें से 120 को इस साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है 122, हाँ इसका मतलब जो हमारा लीटर था, कितना लीटर था x लीटर था, इट मीन्स आवर सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन 120 लीटर बट स्मॉलर देन 300 लीटर, समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर यहां पर आएगा। तो लास्ट में वो प्यारा सा मैजिकल वर्ड लिख देना, लाइन लिख देना, आवर सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन 120 लीटर बट स्मॉलर देन 300 लीटर। किसी को इसमें दिक्कत है पहले इक्वेशन बनाने में बोलो, कोई दिक्कत है तो, ठीक है, इक्वेशन आपको क्लियरली बना आना चाहिए। अच्छा इसको लिख लो, कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कम से कम शर्म आएगा तो कम से कम हाथ उठा के तुरंत नीचे कर लीजिएगा, हम समझ जाएंगे आपको बताना है। ये देखिए, इसलिए अगर यहां पे शर्माओगे तो 11 12 बहुत ही भुगतोगे आप लोग, टेस्ट भी होने वाला है इसलिए, और यही सब क्वेश्चन आएगा, मैं आउट भी कर दिया हूं क्वेश्चन, देख लो बढ़िया से, सीख लो।
ऑलराइट, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ, अच्छा ये तो इसके पहले देखते हैं। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। टोटल बोर्ड का लेंथ कितना है? 91 सेंटीमीटर है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड? शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ क्या होगा? तो लेट शॉर्टेस्ट बोर्ड बी कितना ले लो, x मीटर, ठीक है। तो अच्छा सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो मुझे बताओ सेकेंड का क्या लिखेंगे हम लोग? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कितना है? x, और लॉन्गर का मतलब प्लस करेंगे और कितना करेंगे? 3 करेंगे। तो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो अधिक का मतलब प्लस करना होगा हमें, ठीक है, प्लस। और जो थर्ड वाला पीस है जो लॉन्गेस्ट है ना, एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस, किसका? ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो इसका कितना ले लें? 2x ले लेते हैं। 2x ले लिया मैंने, शॉर्टेस्ट को x लिया। इस लाइन को पढ़ोगे, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो x प्लस 3, और ये कितना हो गया? 2x। जो थर्ड वाला है ट्वाइस शॉर्टेस्ट का डबल हो गया, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस, एक और देखो, थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, हाँ अब यहां एक लाइन पढ़िएगा, थर्ड पीस। तो क्या लिखता हूं मैं? थर्ड पीस, देखो ये थर्ड पीस है। थर्ड पीस क्या बोल रहा है बताओ? इज टू बी एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, कम से कम कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। सेकेंड से कितना सेंटीमीटर लॉन्गर? 5। तो सेकेंड और प्लस 5, ठीक है। तो थर्ड वाला का वैल्यू कितना लिखा था? देखो 2x, थर्ड के सामने 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, और सेकेंड के सामने क्या लिखेंगे? x प्लस 3 और प्लस 5 पहले से था, तो 2x हो गया, और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस कितना हो जाएगा? 8। इसको इधर लाएंगे तो कितना? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये समझ में आया? क्लियर हो रहा है? हाँ देखो फिर से बता रहा हूं, ये लाइन पढ़ो, क्या नाम था? राम। देखो राम, इसमें क्या है? थर्ड पीस। थर्ड पीस तो क्या लिखा हूं बताओ? थर्ड। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? कम से कम, उससे कम नहीं हो सकता। जैसे अगर पापा पूछे बेटा कितना मार्क्स आ जाएगा, तो आप बोलोगे कम से कम पापा 5 तो आ जाएगा मेरा, तो पापा खुशी से झूमने लगेंगे। उम्मीद है कि 90 भी आ सकता है। कम से कम 5 का मतलब क्या होगा? कि बेटा इतना नालायक नहीं है कि 5 से नीचे ला सकता है। कम से कम का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि अब उससे कम नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? इससे अधिक जा सकता है, कुछ भी जा सकता है अधिक। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर, और बोलेंगे अधिक से अधिक पापा 5 आएंगे, तो पापा उसी टाइम जूता खोल लेंगे। तो ये समझ गया कि ये डुबा के रहेगा। ये अधिक से अधिक बोल रहा है 5, मतलब उससे कम भी हो सकता है, 0 तक जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा मैंने? सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड लिखा, और क्या कहा गया? लॉन्गर। हेलो, लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब क्या है? प्लस। और कितना लॉन्गर बताओ? 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो बस, तो थर्ड, तीसरा का इन द प्लेस ऑफ थर्ड व्हाट वी विल राइट? 2x। सेकेंड की जगह x प्लस 3 और 5 लिखा। उसी तरह एक इक्वेशन समझो बन गया।
अच्छा, और एक इक्वेशन बन सकता, बताओ, x प्लस 3 और प्लस 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 91। हेलो, समझ में आया कैसे हुआ ये कि अच्छा, एक बोर्ड को कितने पीस में पार्ट काटा गया था? 3 पार्ट में। अगर मैं उसको ऐड करूंगा तो फिर से 92 आएगा? नहीं, तो 92 से छोटा आ सकता है। छोटा क्यों आएगा बताओ? क्योंकि काटने में कुछ बर्बाद भी हो सकता है, तो जब ऐड करोगे तो हो सकता थोड़ा कम हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल टू होगा नहीं तो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो ऐड कर दो सबको, कितना हो गया? 4x प्लस 3 स्मॉलर देन इक्वल टू। अब लेके सॉल्व कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को लिखिए और आंसर आ जाएगा आपका। बन जाएगा? बनाओ इसको जल्दी, फास्ट। ऑलराइट, सबसे लास्ट का सिर्फ मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूं। आप लोग क्या गलती करोगे देखो इसमें। किसी का बना इक्वेशन? एनीवन? अच्छा देखो, इसमें क्या करना है आपको, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा, हाउ मेनी क्या बोला बताओ तो? सिर्फ वाटर, और एक कंटेनर उसके पास है 1125, पहले जैसा लग रहा है, और इसमें एसिड का परसेंटेज कितना है जी? 45%, बिल्कुल पहले जैसा लगा, हल्का। अच्छा देख लो पहले इधर, अब दूसरा कंटेनर इसमें ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या डालना है आपको? वाटर। जबकि इसके पहले क्या था कि एसिड का परसेंटेज भी दिया रहता था। इस बार एसिड है क्या? नहीं है एसिड। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर बताओ। टोटल मिक्सचर तो बन जाएगा, हाँ जी, x प्लस 1125 तो हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल तो मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन इस मिक्सचर में एसिड कहां से आया? एसिड कंटेंट बताओ तो। एसिड कंटेंट किसके कारण आएगा? सिर्फ इसके कारण आएगा कि दोनों के कारण आएगा? इसके कारण, क्योंकि इसी में एसिड है। ठीक है, तो एसिड कितना होगा? 1125 का 45%, बस यही इसका एसिड है। जबकि इसके पहले क्या करते थे, इसमें से भी एसिड निकालते थे और इसमें से भी, लेकिन इस बार सिर्फ इसी में निकालना। अब बताओ, जब ये चीजें हो गई तब कैसे करोगे? सुन लो, अब जो एसिड कंटेंट बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, थोड़ा बताइए मुझे भी। एसिड कंटेंट जो बोल रहा है ग्रेटर देन 25% बट लेस देन 30%। तो बताइए, एसिड कंटेंट 1125 इंटू 45/100 स्मॉलर देन कितना कर ले जी? 25। किसका? पूरा x प्लस 1125, पूरे मिक्सचर का, पूरा मिक्सचर का ये परसेंटेज। और इधर भी स्मॉलर कर लो, यहां भी क्या करेंगे बोलो? 18%, 30 है ना, सॉरी 30%। कितना? x प्लस 1125 का 30%। दिख रहा है? ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब उसी तरह आप एलसीएम लोगे, अभी अभी तो यहीं से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 100 और ये 100 कट जाएगा आपका। फर्स्ट टू लो, लास्ट टू लो, दोनों को सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलो हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। देखो क्या है ना प्रेम, इसमें क्या है, ये कंटेनर है 1125 लीटर का, एसिड में है, इसमें कोई एसिड नहीं है, सिर्फ पानी मिलाना है। तो जब अब एसिड कंटेंट, तो एसिड किससे आएगा बताओ? टोटल मिक्सचर तो हो गया, टोटल लीटर इधर से था और x लीटर ये हो गया, टोटल लीटर तो बढ़ जाएगा, लेकिन लीटर में जो एसिड रहेगा वो कम रहे। एसिड किसके कारण आ रहा है? सिर्फ इसी के कारण। तो यही तो एसिड कंटेंट है, इतना का 45%। और ये जो एसिड कंटेंट है रिजल्टेंट मिक्सचर का, जो मिक्सचर बन गया वो 25% से ज्यादा है और 30% से कम। यही कह रहा है आपका, समझ में रहा है? पहले कितना था बताओ? 45% था, लेकिन अब जब पानी मिला दिया गया तो पानी मिलाने से क्या हो गया? कम ही होगा, लेकिन वो कम भी कितना है? 25% से ज्यादा, लेकिन 30% से कम है। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके
हमारा जो आंसर आएगा 562.5, ठीक है, 562.5 कितना रहा, 9 और 900, हाँ इसके बीच में आना चाहिए, इसी के बीच में आना चाहिए, देख लो ये आंसर आना चाहिए।